हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ऐसी जानकारियां दूंगी जो आपके आम जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ज़रूर काम आएंगी। इसलिए मेरे वीडियो को ध्यान से देखें। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आती है, उपयोगी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर ऐसे ही कोई और जानकारी से संबंधित वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपको उस मामले में वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करा सकूं। तो दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है चेक बाउंस। तो दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति की ज़रूरत है। आम जीवन से लेकर बिजनेस करने वाले व्यक्तियों तक सबको पैसों की कभी न कभी किसी न किसी तरह की इमरजेंसी ज़रूर आती है। इसलिए गरीब हो या अमीर हो, सबको पैसों की आवश्यकता अपने आम जीवन में, अपने डेली रूटीन में पड़ती ही पड़ती है। तो दोस्तों, आज का विषय हमारा है चेक बाउंस। चेक बाउंस से हमारा मतलब ये है कि ऐसा चेक जो कि आपने सिर्फ साइन किया है, उसके ऊपर आपने पैसे नहीं लिखे हैं कि कितना अमाउंट देना है सामने वाले को, सामने वाले की पार्टी का नाम नहीं लिखा है जिस पार्टी को आप पैसा देने वाले हैं, जिस खाते को आप भुगतान करने वाले हैं, जो कि सिर्फ आपने साइन किया है। उसके अलावा आपने उस पर कोई और दूसरी जानकारी नहीं भरी है, जैसे कि आपने उस पर तारीख नहीं लिखी है, आपने उसके ऊपर जिसको चेक पे करना है उसका नाम नहीं लिखा है, उस पर आपने वो राशि नहीं लिखी है जो राशि आप सामने वाले को भुगतान करना चाहते हैं। तो ऐसे चेक को ब्लैंक चेक यानी कि कहते हैं खाली चेक। तो दोस्तों, हमारा कहना ये है कि आज के समय में हर इंसान जो भी पैसों का लेन देन कर रहा है या पैसों के एवज में सामान का लेन देन कर रहा है, ये बिजनेस करने वालों को या फिर आम जीवन में भी किसी न किसी प्रकार से हमको ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी से पैसा या कोई सामान या कोई माल उधार लेते हैं और अगर हमको उसको देने के लिए तुरंत पैसे नहीं होते हैं तो हम सिक्योरिटी के बदले सामने वाले को ब्लैंक चेक दे देते हैं। इस ब्लैंक चेक को देते समय हम ये भूल जाते हैं कि ऐसा ब्लैंक चेक देने से हमको कितना भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे हजारों केस कोर्ट में चल रहे हैं जिनमें ये होता है कि जब भी उधार सामान लेने वाला या राशि लेने वाला व्यक्ति आपको सिक्योरिटी चेक दे देता है तो होता क्या है, जब हम उसको पैसे वापस नहीं लौटा पाते हैं सही टाइम पर, तो सामने वाला क्या करता है कि चूंकि आपने चेक तो उसको ब्लैंक दिया था तो वो उस ब्लैंक चेक पे दोगुना या तिगुना रकम भर के उसको बाउंस करा लेता है बैंक से और उसके बाद में वो कोर्ट में लगा देता है। अब कोर्ट में होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हर वो चेक जो चेक आपने किसी लेन देन के बदले में किसी को दिया था, भले ही वो ब्लैंक चेक है, लेकिन वो चेक आपको सामने वाले को उस रकम को अदा करना ही होगा, क्योंकि आप बाद में ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा चेक गुम गया था या हमारा चेक चोरी हो गया था या लेन देन तो हुआ था, हमने चेक भी दिया था लेकिन ये जो रकम इन्होंने भरी है वो रकम ज़्यादा भर दी है, हमारा लेन देन कम राशि का था। तो ऐसे कोई भी बहाने अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोर्ट में नहीं माने जाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ दलील देते हैं अपने बचाव में तो उसको प्रमाण करने का भार सिर्फ आपके ही ऊपर होगा। आपको ही प्रमाणित करना होगा कि आपका चेक खोया था तो आपने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई, आपका चेक अगर ज़रूरत से ज़्यादा राशि का सामने वाले ने भर दिया तो आपने उसको ब्लैंक चेक क्यों दिया। तो ऐसे ढेरों सारे सवाल हैं जो अगर आप अपने डिफेंस में कोई बचाव लेते हैं तो सामने वाले को आपसे क्रॉस करने के लिए ऑप्शन बिल्कुल मिलेंगे और ये संभावनाएं ना के बराबर हैं कि आप इस केस को जीत पाएं। और अगर आप किस केस को हार जाते हैं तो आपको ये भी हो सकता है कि आपको चेक की रकम के साथ साथ उस रकम का जो कि चालू केस के दौरान 2 साल 3 साल जो भी आपका केस कोर्ट में चला उस दौरान ब्याज भी आपको इस राशि के साथ में देना पड़ सकता है। और अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आपको जेल जाना होगा। इसलिए आप ऐसी गलती ना करें
किसी भी लेन देन में अगर आपको चेक देने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप चेक दें, लेकिन उस पर राशि भर कर दें, तारीख भर कर दें, सामने वाले का नाम भी लिख कर दें। आप खाली चेक ना दें। दोस्तों, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल जानकारी को सब्सक्राइब करिएगा और आप मेरे चैनल के माध्यम से ऐसी लीगल जानकारियों को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।